नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कोरोना वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम कोरोना महामारी की खबरों के साथ। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का बढ़ता मामला एक बार फिर से चिंता का विषय बन गया है। एक महीने के अंदर ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखकर ही दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन वापस लेने का ऐलान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कई देशों की सरकारों ने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को भी बढ़ा दिया है। बता दें आपको कि ओमिक्रॉन जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिंता के प्रकार के रूप में चिन्ह किया गया है, उसने दक्षिण अफ्रीका, यूके, फ्रांस, इटली और कई अन्य देशों में कोविड-19 की नई लहर शुरू कर दी है। यूरोप में कोविड संक्रमणों की संख्या में एक नए स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि फ्रांस ने पिछले 24 घंटों में लगभग 1,80,000 कोरोना वायरस मामलों का रिकॉर्ड दर्ज किया है। वही समाचार एजेंसी सिन्हुआ में मंगलवार को ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय एजेंसी का भी हवाला देते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों के भीतर फ्रांस में कोरोना संक्रमितों के 1,69,807 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि महामारी की शुरुआत के बाद से ही एक रिकॉर्ड उच्च संख्या है। लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने भी बुधवार को कहा कि देश में दिसंबर के अंत तक ये वायरस भारी मात्रा में स्प्रेड हो जाएगा। वहीं देश में वैक्सीनेशन की स्थिति पर समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने कहा है कि सोमवार तक 77% फ्रांसीसी लोगों को कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। बता दें आपको कि फ्रांस में पिछले एक सप्ताह में ही वायरस के 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और जिससे देश में कुल मौत का आंकड़ा 1,22,000 से ज्यादा हो गया है। मंगलवार को यूके में एक दिन में कोरोना के 1,29,000 और 471 नए मामले दर्ज किए गए हैं, और ये देश में अब तक दर्ज किए गए मामलों में सबसे ज्यादा है। ये ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अपने नागरिकों से टीकाकरण कराने का आग्रह करने के बाद आया है, जिसमें ओमिक्रॉन खतरे को रेखांकित किया गया है। और इस डेटा में अनुमान लगाया गया था कि 19 दिसंबर की समाप्त सप्ताह के दौरान ही यूके में 1.7 मिलियन लोगों को कोविड-19 था। और भारत में कल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में ही कोरोना के 6,568 और नए मामले दर्ज किए गए हैं, और ये मामले सोमवार की तुलना में 2.6% कम है। वहीं नए मामले के साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 34,799,691 हो गई है। और आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश का रिकवरी रेट 98.40%। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और इस खतरे को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, और इसके तहत यातायात को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। मेट्रो और डीटीसी की बसों में भी यात्रियों की क्षमता कम कर दी गई है, और इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी आधी कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी कहा है कि मेट्रो ट्रेनों को केवल 50% की क्षमता ही चलाया जाएगा, और इसके अलावा मेट्रो ट्रेनों में भी खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी, और मेट्रो स्टेशन पर लोगों के प्रवेश और नियंत्रण किया जाएगा। और दिल्ली में मेट्रो की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक मेट्रो के 714 गेटों में से अब 444 गेट ही यात्रियों के लिए खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को यात्रा करने के लिए अलग समय निकालने का भी सुझाव दिया है, और इसके साथ ही मेट्रो ने कहा है कि केवल बहुत जरूरी होने पर ही मेट्रो ट्रेन में यात्रा करें। मेट्रो में फ्लाइंग स्क्वाड चल रहा है, और कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर फाइन भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की ये पाबंदियां दिल्ली के अलावा गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में भी लगेगी। आपको बता दें कि डीटीसी की बसों को भी केवल 50% यात्री क्षमता के साथ चलाया जाएगा। उनमें किसी को खड़ा होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा और फटाफट सेवा में भी 2 सवारी, और मैक्सी कैब में भी 5 सवारी, और आरटीवी में केवल 11 सवारियां ही बैठ पाएंगी। दिल्ली सरकार के ऑफिसों में भी ए ग्रेड ऑफिसर्स के 100% स्टाफ को आना होगा। अन्य ग्रेड के केवल 50% स्टाफ ही ऑफिस बुलाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्राइवेट ऑफिसों में भी 50% स्टाफ को ही आने की इजाजत दी जाएगी।